वीर ग्रैंड मास्टर से कहता है, ग्रैंड मास्टर, मेरे पास ऐसे दो और जीन मटेरियल्स हैं, अगर तुम्हें जरूरत हो तो तुम वो भी ले सकते हो, क्योंकि वो अब मेरे किसी काम के नहीं है। इसके बाद ग्रैंड मास्टर और वीर आपस में बात करने लगते हैं। उनकी बातचीत खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी अवनी कमरे में आती है और कहती है, वीर, मुझे और ग्रैंड मास्टर को बाहर शिकार के लिए जाना है। क्या तुम हमारे साथ किसी को भेज सकते हो? हमें इस जीन यूनिवर्स के एलियंस की ताकत का अंदाजा लगाना है और ये भी देखना है कि इस पैलेस के आसपास कैसे एलियन रहते हैं। साथ ही मुझे बैरन क्लास क्रिएचर का शिकार भी तो करना है। वीर सोच में पड़ जाता है और फिर जवाब देता है, ठीक है, अगर तुम लोग बाहर जाना चाहते हो तो कुछ समय अपने कमरे में रुको, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर वीर ग्रैंड मास्टर और अवनी को उनके कमरे में भेज देता है और फिर वीर सोचने लगता है कि उनके साथ किसे भेजा जाए। तभी वीर के दिमाग में एक नाम आता है, होली एंजल। हाँ, होली एंजल तो अभी अभी किंग क्लास में लेवल अप हुई है और इससे अच्छी सुरक्षा उन्हें कोई नहीं दे सकता। वीर खुद से बुदबुदाता है। फिर वह होली एंजल को बुलवाता है। होली एंजल कमरे में आती है और कह पूछती है, मास्टर, आपने मुझे बुलाया? वीर मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, तुम्हें पता ही होगा कि पैलेस में दो नए लोग आए हैं। उन्हें बाहर ले जाना है शिकार के लिए, लेकिन ज्यादा दूर मत जाना। तुम्हें बस उन्हें बैरन क्लास जीन पॉइंट्स इकट्ठा करने में मदद करनी होगी। वैसे तो वो खुद लड़ लेंगे, लेकिन अगर उन्हें दिक्कत हुई तो तुम उनकी मदद कर देना। होली एंजल कहती है, ठीक है मास्टर, मैं उनके साथ जाऊंगी। होली एंजल ने सिर झुकाया और जवाब दिया। फिर वह अवनी और ग्रैंड मास्टर के कमरे के बाहर जाकर दरवाजे के पास खड़ी हो गई और उनका दरवाजा खटखटाया। अंदर से अवनी पूछती है, कौन? वीर मास्टर ने मुझे भेजा है, होली एंजल कहती है। मुझे आप दोनों को शिकार के लिए ले जाना है। अवनी दरवाजा खोलती है और सामने खड़ी खूबसूरत लड़की को देखकर हैरान रह जाती है। क्या तुम्हें ही वीर ने हमारे साथ शिकार के लिए जाने के लिए बोला है? अवनी सवाल करने ही वाली थी, तभी बगल के कमरे से ग्रैंड मास्टर बाहर आता है। जैसे ही होली एंजल की नजर ग्रैंड मास्टर पर पड़ती है, वो सोच में पड़ जाती है, क्या मैंने इस आदमी को कहीं देखा है? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? वह खुद से मन ही मन बुदबुदाने लगती है। तभी वीर वहां आ जाता है और कहता है, अवनी और ग्रैंड मास्टर, तुम्हारे साथ होली एंजल जाएगी। होली एंजल यही है और यही तुम्हारे साथ शिकार करवाने के लिए ले जाएगी। होली एंजल वीर को एक कोने में ले जाकर धीरे से कहती है, मास्टर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैंने इस आदमी को कहीं देखा है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है। वीर हल्के से मुस्कुराता है, क्या तुम्हें सच में याद नहीं? तुम टाइटन प्लैनेट पर सीक्रेट आइलैंड पर रहती थी। तब तुम्हें हराने के लिए कई एलिट फाइटर्स हायर किए गए थे, लेकिन उनमें से कोई तुम्हें हरा नहीं पाया था सिवाय मेरे। उन्हीं फाइटर्स में से एक ये ग्रैंड मास्टर भी था, वही आदमी जिसे तुमने अभी अभी देखा है। वीर की बात सुनते ही होली एंजल को सब कुछ याद आ जाता है। हाँ मास्टर, मुझे अब सब कुछ याद आ गया। वीर मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, लेकिन इतनी जल्दी क्या है, पहले तुम्हें इससे ठीक से परिचित तो करवा दूं। वीर ग्रैंड मास्टर के सामने होली एंजल को खड़ा करता है और कहता है, ग्रैंड मास्टर, क्या तुम इस लड़की को पहचानते हो? ग्रैंड मास्टर सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं, मैं इसे नहीं जानता। वीर हंसते हुए कहता है, याद करो, जब हम टाइटन प्लैनेट पर थे तो हमारे देवाश्रम के ऊपर एक सीक्रेट फ्लोटिंग आइलैंड आया था, याद है? वहां एक एंजल जैसी दिखने वाली एलियन रहती थी। ग्रैंड मास्टर कुछ सोचता और फिर कहता है,
हाँ वीर, अब मुझे याद आ गया, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? वीर गंभीर स्वर में कहता है, फर्क पड़ता है ग्रैंड मास्टर। ये वही क्रिएचर है, वही सीक्रेट ब्लड एलियन जो अब किंग क्लास में डेवलप हो चुकी है। ग्रैंड मास्टर आश्चर्य से कहता है, क्या क्या तुम सच कह रहे हो? वीर, मतलब यही वही एलियन है। दिखने में तो नहीं लगती, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी मिलती जुलती लग रही है। वीर, तुम्हारी किस्मत सच में बहुत अच्छी है। तुम्हें ऐसे पेट मिल गई और तुम जिस प्लानेट पर जाते हो वहां जल्दी से डेवलप हो जाते हो। वीर हंसते हुए कहता है, एक मिनट एक मिनट, इसमें किस्मत की क्या बात है? यह सब मेरी मेहनत का नतीजा है, और खैर ये सारी बातें होती रहेगी। अब हमें चलना चाहिए। वीर ने अपने लोगों को आदेश दिया था कि वे पैलेस से बाहर जाकर बैरन क्लास क्रिएचर का शिकार कर सकते हैं। उन्होंने होली एंजल को निर्देश दिया कि वो अरोरा और जीरो को भी साथ ले जाए, क्योंकि वे बहुत दिनों से पैलेस से बाहर नहीं गए थे। जाते समय वीर ने सख्त चेतावनी दी कि कोई भी नॉर्थ डायरेक्शन की ओर नहीं जाएगा और सभी को शाम होते होते वापस लौट आना है। बाहर निकलने के बाद होली एंजल के मन में सवाल उठने लगे कि आखिर मास्टर ने नॉर्थ डायरेक्शन में जाने से क्यों रोका है। वह खुद को किंग क्लास में डेवलप कर चुकी थी, इसलिए उसे लगा कि अब मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, और ज़्यादा परेशानी हुई तो वे सब वापस लौट आएंगे। इस सोच के साथ उसने सबको नॉर्थ डायरेक्शन की ओर ले जाना शुरू किया। कुछ देर बाद अरोरा को एहसास हुआ कि वे लोग नॉर्थ डायरेक्शन की ओर जा रहे हैं, जो कि वीर ने मना किया था। उसने होली एंजल से पूछा, होली एंजल, हम लोग नॉर्थ डायरेक्शन की ओर जा रहे हैं, लेकिन डैड ने तो मना किया था। होली एंजल ने उसे समझाया कि वे सिर्फ घूमने जा रहे हैं, अगर कोई खतरा हुआ तो वे वहाँ से लौट आएंगे। और जल्द ही वे सभी झील के पास पहुँच गए, एक्वा डायमंड झील। वहाँ का दृश्य बहुत ही सुंदर था। झील का पानी बहुत ही मीठा और बहुत स्वादिष्ट था। ग्रैंड मास्टर और अवनी ने उसके पिया और आराम करने लगे। इसी बीच होली एंजल को एहसास हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उसने अनजान बनने का नाटक किया और ध्यान से स्थिति का जायजा लेने लगी। थोड़ी देर में एक रहस्यमय काली परछाई उसके सामने से गुजरी, लेकिन जैसे ही उसने उसे देखने की कोशिश की वह गायब हो गई। यह देखकर होली एंजल सतर्क हो गई और अरोरा को अवनी और ग्रैंड मास्टर की सुरक्षा का निर्देश दिया। हालांकि अरोरा कमजोर थी और सही सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती थी। तभी जीरो ने अपनी डीमन बग बाय सीमा शील्ड एक्टिवेट कर दी। अवनी ने यह देखकर हैरानी जताई कि यह शील्ड तो वीर के पास थी, फिर यह जीरो के पास कैसे आ गई। जीरो ने बताया कि वीर के पास ऐसी कई शील्ड हैं। तभी झाड़ियों के पीछे से एक बड़ा सा काला बिस्ट सामने आ गया, जो गोरिल्ले जैसा दिख रहा था। उसका शरीर सामान्य था, लेकिन उसके हाथ पैर उसके शरीर से 10 गुना ज़्यादा बड़े थे। उसके हाथों और पैरों पर एक अजीब सी शक्ति दौड़ रही थी, जो आंखों से देखी जा सकती थी। वह बीस्ट जोर से गरजा और अपनी भारी हाथ पैर जमीन पर पटकने लगा, जिससे जमीन फटने लगी। इसी बीच होली एंजल ने देखा कि पास ही एक्स किंग और सिल्वर फॉक्स मौजूद थे। वे जब शिकार कर रहे थे तब उन्होंने उन्हें देख लिया था। होली एंजल सभी को लेकर नॉर्थ डायरेक्शन की ओर जा रही थी।